क्यों बनना चाह रहा हूँ, है ना? बन जाऊँगा तो मेरे जीवन में क्या-क्या सुधार हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन जब आपको बहुत लो फ़ील हो रहा है, लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको लो फ़ील होगा ना, तो आपको अंदर से वो एनर्जी आना चालू हो जाएगा, आप खुद पढ़ाई-लिखाई करना चालू। सर मेंस का तैयारी के दौरान जैसे फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं, हुँ। तो उस दौरान कौन-सी सावधानी बरतनी चाहिए और अपने कौन-सी गलती से बचना चाहिए? दिमाग में क्या है नकारात्मक बातें और विचारें जो हैं चलती रहती हैं। हुँ, हुँ। तो हमें इसे कैसे दूर कर इससे कि हम सकारात्मक होकर तैयारी को और मजबूत बना सकें। मेरा नाम गुलशन कुमार साहू है। मैं महासमुंद जिले के ग्राम कुतरंगी का निवासी हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है ना? ये गाँव के शासकीय स्कूल से हुआ है ना? पहली से 5वीं तक मैं वहीं पे पढ़ा। उसके बाद मेरा चयन नवोदय विद्यालय के लिए हुआ, है ना? तो 6वीं से लेके 12वीं तक मैं वहाँ पे पढ़ा जो महासमुंद जिले का है सरायपाली में वहाँ पे। उसके बाद मैं 1 साल कोटा गया, है ना? जैसे काफ़ी लोग यहाँ पे नीट वाले भी हैं, है ना? एसीएफ और सीजीपीएससी की प्रिपरेशन भी यहाँ पे काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो उस समय मैं भी आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए कोटा गया था 1 साल। उसके बाद मेरा चयन आईआईटी में तो नहीं हुआ, है ना? लेकिन मेरा एनआईटी में सिलेक्शन हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से मैंने 2016 में एनआईटी रायपुर से इंजीनियरिंग किया है, ठीक है? उसके बाद अब क्या है कि कॉलेज में रहते-रहते अब स्कूल में क्या मैं एक ठीक-ठाक स्टूडेंट था, कॉलेज में आते तक अब क्या है कि थोड़ा जो सीरियसनेस रहता है ना, काफ़ी लोगों के साथ रहता है, तो मैं भी उतना सीरियस नहीं था। तो पढ़ाई-लिखाई मेरा कम ही हुआ, एक एवरेज स्टूडेंट के जैसा मैं कॉलेज में पास हुआ जैसा है। उसके बाद अब ज़्यादातर इंजीनियर्स के साथ क्या है कि वो शुरुआत में नहीं सोचते कि करना क्या है ना? मतलब अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर देखो तो ज़्यादातर लोग शायद इंजीनियर्स मिले और वो सभी जगह मिलेंगे जैसे है ना? क्योंकि अब इंजीनियरिंग क्या उतना जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं जैसे है। तो इंजीनियर्स आपको सब जगह मिलेंगे। तो लास्ट ईयर जैसे-जैसे आते गया फिर मैं भी सोचा कि मेरे भी एडमिनिस्ट्रेशन में आना है करके। फिर उसके बाद मैं जो बिलासपुर में दिल्ली आईएएस कोचिंग है ना? वहाँ पे मैं गया, तो कुछ टाइम वहाँ पे कोचिंग किया। उसके बाद एक छत्तीसगढ़ सरकार का एक योजना है, युवा करियर निर्माण योजना, आप लोग सुने हैं कोई? है ना? तो युवा करियर निर्माण योजना में क्या है वहाँ पे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अगर किसी को यूपीएससी का तैयारी करना है ना? और दिल्ली में क्या प्रिपरेशन करने के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप वहाँ पे जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना? उसमें एक रिटन एग्ज़ाम होगा, तो मेरा चयन फिर उसमें हुआ। तो युवा करियर निर्माण योजना के तहत ओबीसी कैटेगरी से, है ना? मैं गया दिल्ली में 1 साल वहाँ पे कोचिंग किया वाजीराम एंड रवि में। उसके बाद फिर मैं आ गया। तो प्रीलिम्स दिया, मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ, है ना? यूपीएससी का। अब उसके बाद क्या था कि एक जॉब चाहिए जैसा हो गया था क्योंकि अब मतलब 2016 में पास हुआ, है ना? करते-करते लगभग 2-3 साल निकल गया था, तो थोड़ा-सा था। तो उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए एसएससी का प्रिपरेशन किया। फिर मैं सोचा कि अब स्टेट पीएससी का अपने को देना चाहिए, है ना? फिर मैं वापस छत्तीसगढ़ आया, प्रिपरेशन किया। उसके बाद मेरा 2018 के जो पीएससी में 108 रैंक था, उस समय मेरे को कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर का पद मिला, ठीक है? तो मैं साढ़े 3 साल बिलासपुर में जॉब किया हूँ, है ना? एज़ ए स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर। अब उस बीच में क्या था, ये मतलब एक मेरा अभी तक का ओवरऑल कि मैं शुरू से लेके अभी तक मैं क्या-क्या किया है। अब पहला जैसे एक चीज़ और है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब मेरा क्यों मन था आने का, है ना? तो जैसे आप लोगों को देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि आप जैसे एक रिस्पेक्ट मामले देखें कि समाज में अगर अगर आप कोई अधिकारी होते हैं, तो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि आप काफ़ी सम्मानित पद माना जाता है ना? लोगों की नज़र में आपका एक अलग इज़्ज़त होता है ना? एक और एक जो नॉर्मल जॉब है वो तो रहेगी है ना कि आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको कोई ना कोई एक जॉब चाहिए। तो जॉब के नज़रिए से अगर देखा जाए तो काफ़ी काफ़ी अच्छा जॉब अपॉर्च्युनिटी देता है। काफ़ी अच्छा करियर भी होता है ना? तो ये सब चीज़ें तो थी ही। इसके अलावा क्या चीज़ और होता है कि प्रशासन में आके ना आपको काफ़ी चीज़ और करने का मिलता है। जैसे मैं नॉर्मल अपने गाँव का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। शुरुआत में जब मैं प्रिपरेशन करने आया था तो उस समय ऐसा नहीं था कि मेरे को एसीएफ ही बनना है करके। शुरुआत में आदमी आता है तो रहता है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूँ। जो सीजीपीएससी के लिए आता है ना, डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, नायब तहसीलदार बनना है। तो जब मैं आया प्रिपरेशन करने तो गाँव का मैं 1-2 इंसिडेंट्स ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ-कुछ जैसे लैंड डिस्प्यूट हुआ, है ना? गाँव में जैसे एक आदमी है ना? कि अब क्या डिस्प्यूट उसको तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, है ना? जैसे डिस्प्यूट है तो कुछ भी सेटल करने के लिए आ रहे हैं, है ना? तो फिर जैसे तहसीलदार आ रहे हैं, है ना? कोई एसडीएम आ रहा है, तो एक अलग रुतबा दिखता है उन लोग का, है ना? तो लोगों को उन सब चीज़ों के अलग एक अट्रैक्शन होता है जैसा है, तो वो सब चीज़ें हो गया। दूसरा क्या है गाँव में छोटा-छोटा समस्या है, जैसे हम लोग के लिए क्या है कि कभी जैसे तैयारी के समय आपको घर से कितना पैसा आएगा 5,000 7,000 रुपए है ना? उसमें आपको पूरा एडजस्ट करना रहता है। गाँव में आप देखेंगे छोटा-छोटा पैसा भी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना? अगर आप सरकार में आएँगे, है ना, प्रशासन में आएँगे तो आप काफ़ी लोगों के मतलब के लिए कुछ कर सकते हैं जैसे है ना? और
लोगों के लिए क्या है कि महीने में अगर 5,000 7,000 रुपए भी कमाएँ तो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ क्या है कि मेरे दादाजी काफ़ी पहले से जैसे ठंड-वंड का दिन जैसे आता है ना, अभी तो मेरे दादा नहीं है, तो वो क्या है कि ठंड में आता है तो जो जैसे भीख-वीख माँगने वाले हैं गाँव में जैसे एकदम गरीब टाइप के रहते हैं ना, तो ऐसा चादर-वादर है ना, जैसे मेरे पापा जब हुए थे तब से देते आ रहे हैं जैसे। तो ये पिछले इसी साल का बात है कि अभी आई तो उन लोग को मैं ऐसा बात सुन रहा था। वो उनका बोलना था कि जैसे उनको कुछ-कुछ जैसे योजना है ना, योजना मतलब जैसे जैसे पेंशन योजना है ना? उसमें कुछ उन लोगों को ₹500 ऐसा कुछ मिलता है। अभी महतारी वंदन चालू ₹1000 मिलता है। कई सारे स्कीम में ऐसा क्या है कि उन लोग का भी रजिस्टर्ड उन लोग का नाम नहीं है। उन लोग को ₹1000 नहीं मिल पा रहा है। अब उन लोग का ऐसा स्थिति क्यों है कि उन लोग अपने खुद को पाल-पोस नहीं पा रहे हैं जैसा, है ना? पाल-पोस नहीं पा रहा तो उनके लिए उतना ही बहुत है ना? उनको 500 ₹1000 मेरा उसमें है ना? जैसे बाकी चीज़ें तो गाँव में मिल जाता है जहाँ रहे हैं ना? तो एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर हम रहते हैं तो इन सब चीज़ों को हम एक मुहैया मतलब जो मेरा ये बोलना है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, ये सब चीज़ आप वहाँ पे प्रशासन में आने के बाद प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों को आप जब गाँव में देखोगे, तो लगता है यार कि है ना मतलब अपन भी कुछ करें, है ना? अगर अपने में अगर उस टाइप का अगर काबिलियत है, अगर कर सकते हैं दूसरे के लिए तो एक काफ़ी अच्छा हमको प्लेटफ़ॉर्म दे देता है। जैसे अगर फॉरेस्ट सर्विस में है ना, तो काफ़ी लोग जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना? काफ़ी लोग अभी भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना? जो अभी रिसेंट चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज ये सब, तो इन सब चीज़ों के लिए है ना हम लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा ये बोलना है कि अगर आप प्रशासन में आते हैं तो आपको एक काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है बहुत सारा चीज़ों को करने का दूसरों के लिए। खुद के लिए तो आपका अच्छा चीज़ रहेगा ही, है ना? आप दूसरों के लिए भी आप सैटिस्फैक्शन मिलता है जैसे। तो ये मैं प्रशासन में क्यों आना चाहा, है ना? ये एक समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, खुद का एक अलग पोज़ीशन बनता है जैसा है। साथ में आप काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को है ना सुधार कर सकते हैं, ऐसा आपको एक मौका मिल जाता है। उसके बाद क्या है कि तैयारी, है ना? अब ये चीज़ तो हो गया कि मैं क्यों आना चाहा और शुरुआत में हमेशा सबके मन में एक सेल्फ डाउट होता है ना? कि जब अपन प्रिपरेशन करते हैं सीजीपीएससी ऐसा तो नहीं भाई कि कोई भी आया पेपर दिया और निकल गया, ऐसा तो नहीं कि इसमें देख रहे हैं कि लाखों लोग पेपर दे रहे हैं, है ना? 200-300 लोग हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन तो काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी के भी मन में एक डाउट तो आएगा ही, है ना? कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो डाउट मतलब मेरे अंदर में भी था, है ना? हालाँकि बाद में चलो मैं है ना सीजीपीएससी द्वारा आयोजित जो वन सेवा परीक्षा था उसमें प्रथम स्थान भी पाया। लेकिन उसके बावजूद वो डाउट मेरे अंदर भी था और शायद जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनके सबके अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब मैं कॉलेज में था तो मेरे कुछ स्कूल सीनियर्स है ना उसमें से डिप्टी कलेक्टर्स बने, कुछ डीएसपी बने। तो जब आप अपने आस-पास के लोगों को देखते हैं कि इनका चयन हो रहा है, तब आपको भी लगता है भाई कि ये भी तो हमारे जैसे हैं, अगर इनका सिलेक्शन हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? है ना? तो फिर उसके बाद मैं कॉलेज में तो मैं मतलब मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, है ना? मेरे दोस्त लोग भी जिन लोग थे, उन लोग भी क्या है मतलब सब एवरेज टाइप के स्टूडेंट रहे कॉलेज के समय में, ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा जैसे है। लेकिन लास्ट में आते-आते सीरियस होना चालू हो गया अपने करियर के लिए। ज़्यादातर जो मेरे दोस्त हैं, है ना? उन लोग सीजीपी से प्रिपरेशन चालू किए और टेक्निकल क्योंकि उतना मेरा मन नहीं लगता था टेक्निकल को पढ़ने में, तो मैं सीजीपीसी में मेरा इन सब चीज़ों को देखा काफ़ी अच्छा भी लगा, प्रिपरेशन करना चालू किया। अपने आस-पास के लोगों को देखा, उनका सिलेक्शन भी हुआ, तो लगा कि भई अपना भी हो सकता है। धीरे-धीरे कोशिश करते गए, मेरा तो चलो उस समय सिलेक्शन हो गया, मेरे काफ़ी दोस्त थे, उनका काफ़ी लंबा स्ट्रगल हो गया, है ना? मेरा तो चलो उस समय हुआ एज़ कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, मेरा ठीक-ठाक जॉब चल ही रहा था जैसे। मेरे दोस्त लोग थे, इतने दिन तक वो लगे रहे। लेकिन मेरा ये बोलना है कि आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि भई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसमें हिम्मत हारना है, इस टाइप का काम अपने को नहीं करना है। अपना काम है भई प्रिपरेशन करना। लगातार प्रिपरेशन करते रहो, करते रहो। मेरे जो दोस्त हैं अब मैं 2016 पास आउट हूँ। कुछ लोग अभी जस्ट पिछले साल सिलेक्शन हुए, कितना साल हो गया? अभी क्या चल रहा है 2024, 16 में पास हुए। अब आप सोच सकते हैं कि इतने समय तक कोई आदमी बेरोज़गार रहा। अभी भी कुछ दोस्त हैं जिनका अभी भी जॉब नहीं लगा है ना? तो उनके मन की स्थिति आप भी समझ सकते हैं। आप लोग के मन की स्थिति मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उस दौर से गुज़रा हुआ हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमारी कुछ गलती है। गलतियों को सुधारो, आगे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। जो सिलेक्टेड हैं, उनसे आप गाइडेंस लो, है ना? कुछ तो सही किए होंगे तभी उनका सिलेक्शन हुआ है ना? तो अगर कुछ हम में खामियाँ हैं, कुछ अगर कमी है, तो धीरे-धीरे करके सुधार करिए और आगे सिलेक्शन हो जाएगी। तो क्या है कि एक लिमिटेड पैसा हमको पूरा मैनेज करना है। उसका तो आप बहुत लंबे समय तक लेते रहेंगे तो खुद को भी लगता है कि भई मैं है ना? मतलब कब तक लूँ, कब मेरा जॉब लगेगा? तो ये सब चीज़ें हैं। कभी-कभी आपका जब आप लगातार एग्ज़ाम देते जाएँगे, जैसे मैं भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिया, व्यापम का एग्ज़ाम दिया, सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी सारे एग्ज़ाम से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लगभग उसके पहले मैं 40-50 अब एकदम मैं गिनती में तो मुझे याद नहीं है ना? लेकिन जितने व्यापम का एग्ज़ाम आता था, मैं सारा चीज़ देता था। सीजीपीएससी का आता था, उसको भी देता था। तो ऐसा देते-देते मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिया, लेकिन नहीं हो रहा था। अब जब उस टाइम सिलेक्शन हुआ, तो अच्छा लगा। तो उस दौरान आपको ना हिम्मत नहीं हारना है ना? कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतना सारा एग्ज़ाम दिया, तो एक आदमी के अंदर एक सेल्फ डाउट आना चालू हो जाता है।
कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उस समय अपने आप को खुद को मोटिवेट करना है। तो जैसे उस समय मैं क्या करता था कि उस समय आपको कुछ ना कुछ मूड फ्रेश करना है ना? कि आपके अच्छे कुछ दोस्त यार हैं जिन लोग पढ़ने वाले हैं, उनके साथ है ना थोड़ा बहुत बात-वात कर लिए, कहीं हल्का-फुल्का घूमने-घामने निकल गए, मतलब पढ़ाई-लिखाई आप करते रहिए, साथ में थोड़ा बहुत जो मूड फ्रेश जो करने वाला है, जो आपकी हॉबीज़ है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते रहिए। थोड़ा बहुत घूम लिए, है ना? कुछ-कुछ जैसे उस टाइम क्या है जैसे मोटिवेशनल जैसे उस समय मैं सुनता था कि जब मैं दिल्ली में गया था, तो एक आरंभ है प्रचंड आप लोग सुने होंगे, है ना? काफ़ी मतलब अंदर से वो करने वाला गाना है जैसे, है ना? तो जब प्रिपरेशन करते रहोगे ना, तो ये सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक अमिताभ बच्चन का तू चल करके है, मैं पहला मेरा इंट्रो था उसमें ही बोला क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को हमेशा सुनता रहता था, तो अच्छा लगता था। तो बीच में आपको मोटिवेट होने के लिए जब आपको बहुत लो फ़ील हो रहा है, लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसे चीज़ों में ना खुद को मोटिवेट करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं। दोस्तों के साथ बात करिए, है ना? कुछ पढ़ाई-लिखाई करना तो भी अच्छी बात है, कभी टाइम पास करना तो भी करिए, है ना? भई आदमी हर टाइम तो एकदम ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ते रहेंगे ना, थोड़ा बहुत इधर चीज़ें होते हैं। तो खुद अपना मूड फ्रेश भी करिए जैसे है और साथ में खुद को मोटिवेट करने के लिए ना ये कुछ मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा बहुत करते रहिएगा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा जून 2020 में मैं जॉइन किया स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर को। अब उसमें क्या था कि जैसे जैसे कोई भी वैकेंसी आता है ना, तो थोड़ा-सा एक पहले हल्ला होना चालू हो जाता है, कभी इसका वैकेंसी आने वाला है। मेरा मन था फॉरेस्ट में, है ना? मतलब मेरे पास क्या है, मैं फॉरेस्ट के लिए सीजीपीएससी को एक साइड इसलिए रख पाया क्योंकि मेरे पास एक जॉब अपॉर्च्युनिटी हो गया था, है ना? मैं एज़ अ स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर में काम कर ही रहा था जैसा, तो मेरे पास जॉब का प्रेशर नहीं था। अकेला मेरा अगर कोई जॉब नहीं होता, तो शायद मेरे को सोचना पड़ता कि मैं दोनों को पैरेलल लिख के लूँ कि कैसे करूँ। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया ना, उसके बाद मैं उसको साइड में रख दिया। मैं जब सीजीपीएससी का जो एसीएफ का एग्ज़ाम है ना, एसीएफ रेंजर, उसका मैं प्रिपरेशन चालू कर दिया। फिर जब मेरा जॉइनिंग हुई उसके पहले मैं सिलेबस को निपटा चुका था। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसमें भी है जैसे आप लोग नीट वाले हैं ना, तो वो सब चीज़ भी मैं करते गया। पहले भी मेरा बेसिक्स वगैरह करते गया। उसके बाद अब जॉब के साथ-साथ मेरे को प्रिपरेशन करना था। तो मैं जॉब के साथ-साथ भी ना जॉब के साथ टाइम मैनेज करना दिक्कत होता है। इंस्पेक्टर पोस्ट में क्या होता है कि आपको फील्ड का जॉब है, तो आपको फील्ड के साथ मैनेज करना है कि आपको ऑफिस का भी काम देखना है, आपको पढ़ाई भी करना है। तो उस समय में क्या है कि फील्ड का काम है ना, तो जैसे आपको खाली समय मिला है, ना फ्री हो गया जल्दी, तो मैं वहाँ पे लाइब्रेरी जॉइन कर लाइब्रेरी जाता था, पढ़ता था। उसके बाद ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं, जैसे अपन पढ़ाई-वढ़ाई की, उसके बाद मैं निकल जाता। तो उस टाइप से मैं थोड़ा टाइम मैनेज करता था कि जब मेरे खाली समय मिलता था, पढ़ता था। करते-करते थोड़ा दिक्कत तो होता था क्योंकि भई आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपका वहाँ का जो ज़िम्मेदारी उसको भी निभाना है ना? तो उसको भी काम कर रहे हैं, फिर आपको साथ में पढ़ाई करना है। तो थोड़ा टाइम मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा-सा देखना है कि मैं कब-कब कहाँ से समय निकाल सकता हूँ, उसके हिसाब से पढ़ते जाना है। तो ऐसे-ऐसे करके मैं सीजीपीएससी एसीएफ का एग्ज़ाम दिया और वही है कि प्रिपरेशन के टाइम में वही कि कभी-कभी आपका जैसे मूड ऑफ होगा जैसे है ना कि भई हो नहीं रहा है। तो मोटिवेट करने के लिए जो भी कर सकते हैं सब चीज़ करिए जैसे। तो उसके बाद क्या है कि आपका जैसे जॉब लग गया, इसके बाद आपका ज़िम्मेदारी से ऊपर हो गया मतलब खत्म हो गया जैसा नहीं। जॉब के बाद भी आपके आपकी अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये नहीं भूलना है भाई कि आप चालू क्यों किए थे, है ना? जब आप चालू किए हैं प्रिपरेशन का, तो कुछ मन में सोचे हो कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका वही है ना? कि आप पहले इसको सोच के चलिए कि भई मेरे को ये करना है, इसीलिए मेरे को ये बनना है। तो आप जैसे आपको लो फील होगा ना, तो आपको अंदर से वो एनर्जी आना चालू हो जाएगा। जैसे आप खुद पढ़ाई-लिखाई करना चालू कर देंगे जैसे है। तो हमेशा सोचना कि मैं चालू क्यों किया? जब भी आपको लो फील होगा, है ना? तो आप जैसे आपको डॉक्टर बनना है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो भाई आपको बनना क्यों? है ना? वो चीज़ अगर आप सोचेंगे ना, तो धीरे-धीरे आपका जो जो डल फील वाला जो चीज़ है ना, वो खत्म होगा और थोड़ा दोस्तों से जुड़े रहिए। कई लोग क्या है कि पढ़ाई-लिखाई के चक्कर में क्या एकदम दोस्तों से कट गए। एकदम ऐसा नहीं करना है, क्या है भई, पढ़ते-पढ़ते किसी को भी लो फील होगा कंटिन्यू जब सिलेक्शन नहीं होता है। तो अपने ये नहीं सोचना है कि नहीं हो भई, सब चीज़ को छोड़ के मैं चला जाऊँ। है ना? अपना एकदम पढ़ ही रहा हूँ। क्या है उसमें आदमी और ना थोड़ा-सा नेगेटिविटी के साइड जाते जाता है। जैसा फिर दोस्तों से जुड़े रहिए, बातचीत करिए, पढ़ाई-लिखाई करिए, तो सब चीज़ें पैरेलल में चलते रहे जैसे, है ना? तो ये होगा अपने जॉब के जब आप जॉब में आ गए तो उस समय भी आप जो सोचे उसको करना है ना, उस चीज़ को आप ध्यान में रहना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि भई अब जॉब लग गया उसके बाद एकदम सब चीज़ अब आराम हो गया, अब तो मेरे को मज़े से रहना है, ऐसा नहीं है। है ना? मतलब आप मज़े से रहिए, है ना? अकेला आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ नहीं है, आपका पर्सनल लाइफ़ भी है। पर्सनल लाइफ़ भी आपको उतना इम्पोर्टेंट जितना प्रोफ़ेशनल लाइफ़। आपको दोनों को मेंटेन करके चलना है जैसे है। तो साथ में आपको जॉब भी करना है और खुद के लिए भी अपना समय देना है जैसे, है ना? तो वो सब चीज़ों को करते रहना है। तो ये चीज़ हो गया और सर मैं पूछना चाहती हूँ कि फिजिक्स के लिए क्या करना चाहिए? मतलब फॉर्मूलाज़ वगैरह तो याद करना वो तो है ही हुँ। इम्पोर्टेंट, लेकिन जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में रहता है कि बड़ा क्वेश्चंस देख के हुँ, मतलब हुँ, हुँ, हुँ। कन्फ्यूज़न थोड़ा डर टाइप लगता है, तो ये कैसे दूर करें? देखो जैसे अभी तो क्या है मैं भी एक समय था कि जब मैं आईआईटी की तैयारी किया था, है ना? तो काफ़ी बढ़ जाइए आराम से। काफ़ी पहले की बात है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे किसी भी एग्ज़ाम को अपने को क्लियर करना है ना?
तो सबसे पहला ये चीज है कि अपनों के एग्जाम के पैटर्न को समझना है। जैसे सीजीपीएससी एसीएफ का जो पेपर है, मैं पहले इसमें बता दे रहा हूँ, फिर आपको बता दूंगा। सीजीपीएससी एसीएफ का जो पेपर है, तो पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। सबसे पहले तो जो है ना, पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे उसके लिए बेस्ट चीज क्या है, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज करिए, कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको मतलब ध्यान रहना चाहिए कि हाँ, इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उन सब चीजों को ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। ये चीज आपको सीजीपीएससी, व्यापम, एसीएफ जिस भी पेपर में हो, जैसे आपका नीट का भी है, तो फिजिक्स में भी अगर आप देखेंगे, है ना, तो कुछ सेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उनको आपको फोकस करके पढ़ना ही है। जैसे तो उनको आप अच्छे से करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करते रहिए, और बेसिक्स ना हर चीज का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिजिक्स में क्या है कि भाई देखो, फॉर्मूला तो आपको याद है, बना लेंगे जैसा है, लेकिन फॉर्मूला बस याद रखने से क्या होता है कि क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमाया, फॉर्मूला वहां फिट नहीं होता, तो आप कुछ चीजों को और मॉडिफाई करके उसको फॉर्मूले के लायक बनाना पड़ता है, जैसे है ना। तो आप बेसिक्स अगर स्ट्रांग रखेंगे तो फिर चीज ज्यादा अच्छा बनेगा, है ना। तो जैसे उस टाइम मैं फिजिक्स को पढ़ता था, तो मैं वही क्वेश्चन ज्यादा बनाता। जितना आप क्वेश्चन करेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान भी रहना चाहिए कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन होता है ना, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करूंगा, और थोड़ा बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो चीजें फिर बनते जाएगा। फिजिक्स पूरा बेसिक स्ट्रांग और फिर पूरा प्रैक्टिस, है ना। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा। जैसे हम सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और बीच बीच में छोटा छोटा एग्जाम आता है, तो हमारा एक मोटिव रहता है कि ये छोटा एग्जाम सिलेक्शन ले लेते हैं, फिर तैयारी करेंगे। उसमें क्या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो क्या, वो सिलेबस उधर छूट जाता है और इधर का ये सिलेबस की तैयारी करते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन से बचने, फिर इसमें क्या होता है कि हम लोग 2 महीने में सोचते हैं कि तैयारी कर लेंगे, हो जाएगा, पर वो एक्चुअल में होता नहीं है। उसके लिए क्या पूरा बेसिक से तैयारी जरूरी रहता है ना। तो वही है कि अभी मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है, तो वही मेरे को क्या है, बीच बीच में आज जैसे अभी ऐसा ही अभी मैं प्रिपरेशन सीजीपीएससी का स्टार्ट किया हूँ। तो क्या है, पहले अभी एक अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर, अच्छा, उसके बाद बीच बीच में व्यापम का पेपर आ रहा है, तो क्या उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और घर में भी बोलते हैं कि कोई छोटा ही एग्जाम क्लियर कर लो, क्या सिक्योरिटी के लिए मतलब रहेगा इनकम, तो फिर अच्छा होगा। तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे आप, कि ये में फोकस कैसे करें ताकि निकल पाएगी? बैठ जाओ आराम से, बैठ के पूछ लो, है ना। देखो, तैयारी करते रहोगे तो क्या है ना, अब सभी की कंडीशंस अलग अलग है ना। अगर आपको फाइनेंशियल बर्डन नहीं है किसी भी चीजों का, है ना, तो मेरे हिसाब से तो अपना सिर्फ और सिर्फ सीजीपीएससी का फोकस करके पढ़ सकते हैं। जैसे मैं अपने अगर पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं ना, तो मेरे को जैसा लगता है कि 2 से 3 अटेम्प्ट, जैसे मतलब शुरुआत के जो 2 से 3 साल है ना, आप फुल फोकस होकर सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब क्या है भाई, अपन तुरंत आए तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा चांसेस कम है। अगर आप व्यापम का भी करेंगे तो उसमें आपको उसी लेवल का कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि अब भीड़ बहुत ज्यादा है, जॉब काफी कम आते हैं, है ना, तो वो सब दिक्कत आता है जैसे। तो शुरू में तो मैं यही बोलूंगा 2 से 3 साल सिर्फ और सिर्फ सीजीपीएससी का ही पढ़िए अच्छे से। और व्यापम में भी क्या है, देखिए जैसे व्यापम का कोई भी पेपर हो रहा है तो ज्यादातर सिलेबस क्या है, सीजीपीएससी का जैसा है वही चीजें जो प्रीलिम्स में जैसा सिलेबस वैसा ही आता है ना। कुछ चीजें जैसे कंप्यूटर हो गया, है ना, किसी चीज में जैसे लैंग्वेज अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा पूछ देता है, जैसे है ना, कोई अलग टाइप का पेपर हुआ, जैसे मतलब जैसे कुछ पेपर्स होते हैं ना जिसमें उस जॉब से रिलेटेड कुछ एक्ट्स के बारे में पूछना चालू कर दिया, तो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मेरा वही बोलना है कि आप शुरू के 2 से 3 साल ना अच्छे से सीजीपीएससी का दीजिए। उसके बाद आपको जैसे करना, आपका पैरेलल में जो है ना, व्यापम की तैयारी हो ही रहा है मान के चलो, क्योंकि सीजीपीएससी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपका वही चीजें हैं। अगर आपको उसमें लगता है कि जैसे थोड़ा कंप्यूटर पढ़ के मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ, तो पढ़ लो। कंप्यूटर पढ़ते हैं तो क्या पतला सा वो बुक आता है, क्या बोलते हैं, परीक्षा मंथन है क्या वो, है ना, परीक्षा मंथन, आप उसको पढ़ लो, है ना, उससे भी आपका काफी क्वेश्चंस बन जाएगा। तो उसी सिलेबस से अगर रिलेटेड अगर चीजें कोई एग्जाम का आ रहा है उसको दे दो। अगर कोई भाई ऐसा पेपर आया है जिसका सिलेबस से पूरा अलग है, जो सीजीपी, तो सीधा सीधा डिस्ट्रैक्ट करेगा जैसा, है ना। तो मेरा बोलना वही रहेगा, शुरू का जो 2 से 3 साल है ना, उसको फुल फोकस अच्छा सीजीपीएससी का करो। साथ में अगर पैरेलल सेम सिलेबस टाइप का अगर कोई व्यापम का आता है उसको आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई कंटेंट पढ़े, कोई सब्जेक्ट, सर एग्जांपल से बता रहा हूँ, फिलोसॉफी है, उसमें बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में थियरी ऑफ नो सोल, तो सर वो 15 मार्क्स के लिए पूछ दिया और हाँ। हम लोग सिर्फ उसका क्रक्स पढ़े हैं, तो उसको कैसे हम लोग एलेबरेट वे में लिख पाएंगे? नहीं, वो तो जैसे आप जो वो जो चीज आप प्रीलिम्स के पर्पस से बोल रहे हो ना, कि जैसे अनात्मवाद है, नो सोल वाला, है ना, बुद्धिस्ट का, उसको आप पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में जब पढ़ोगे तो अनात्मवाद का सिद्धांत था करके पूछेगा, तो आप उसमें डाल दोगे बुद्ध वाला जो है ना। लेकिन आप जब उसको मेंस के पढ़ोगे तो मेंस के सिलेबस में जैसे फिलोसॉफी का जब तक मैं दिया, तो उसमें क्या था कि फिलोसॉफी में जैसा चीजें सिलेबस में लिखा हो ना, डायरेक्ट पूछता है, जिसमें अलग अलग है ना,
वेस्टर्न फिलोसोफर्स भी है, इंडियन फिलोसोफर्स भी है। तो डायरेक्ट जैसे उसमें बुद्ध के लिखे रहेगा ना, तो बुद्ध के सिद्धांत में अनात्मवाद है ना इंपॉर्टेंट है जैसे। तो जब उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से जब पढ़ोगे ना, तो वो डिटेल्ड ही रहेगा, अनात्मवाद उसको क्यों बोलते हैं करके। तो उस सब चीजों से प्रिपरेशन हो जाएगा। अभी आप क्या सिर्फ प्लीज फोकस ज्यादा पढ़े होगे, तो इसलिए आपको लग रहा है कि उसको मैं कैसे 15 नंबर में लिखूंगा। अगर आपके पास 7-8 नंबर के लायक कंटेंट है, 15 नंबर उसको खींचने वो आ जाएगा धीरे धीरे। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। थोड़ा डिटेल में उसको मतलब जब मेंस के लिए पढ़ोगे ना, तब दूसरा बुक फॉलो करोगे ना आप, जैसे फैक्चुअल बुक को बस थोड़ी ना करोगे, उसके साथ कोई दूसरा बुक भी पढ़ोगे, तो वहां से चीजें कवर हो जाएगा। सर मुझे तैयारी करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिया है। हाँ। तो लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करके कंप्लीट करो, जो हो नहीं पाता है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और ऐसा लगता है कि सेल्फ डाउट होता है कि कोर्स कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं एग्जाम से पहले। आपका भी पहला अटेम्प्ट है क्या? पहला बढ़िया, आराम से दो यार, इतना टेंशन लेना है। देखो पहला अटेम्प्ट है ना सर, आप अभी कब से कर रहे हो प्रिपरेशन? लगभग 6-7 महीना हुआ। 6-7 महीने हुआ ना। हाँ। देखो टेस्ट सीरीज आप देते रहो, अच्छी बात है ना। टेस्ट सीरीज देने से आपको बढ़ जाओ। टेस्ट सीरीज देने से क्या है कि ना आपको वही जो मैं पैटर्न बोल रहा हूँ ना, उन सब चीजें आप फेमिलियर हो जाओगे कि कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब भाई जैसे मैं भी पहले कोशिश करता था कि मैं पेपर दिया उसके हिसाब से सिलेबस को, ऐसा हो नहीं पाता। तब जो चीज जैसे पढ़ रहा हूँ उसको देते जाओ, है ना। टेस्ट में जैसे आप दिए ना टेस्ट को, टेस्ट में कम आया नंबर ज्यादा है, उसको आप ज्यादा टेंशन मत लो वाला है, क्योंकि भाई जब पढ़े ही नहीं हो, अगर उस चीज को सिलेबस में आप कवर नहीं करो तो उसमें क्वेश्चन वाजिब बात है कि नहीं बनेगा, तो उसको अपने टेंशन नहीं पालना है। लेकिन जो चीज आप पढ़े हो कम से कम वहां का सवाल बने। अगर आप टेस्ट सीरीज में जैसे जैसे अगर आपका छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी और छत्तीसगढ़ का इतिहास में सिलेबस में, ठीक है। अगर इतिहास में भाई आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री में आज पढ़ लिए हो, ठीक है, एक आध जैसे बीच का कुछ मेडिवल अगर आप छोड़ दिए हो, है ना, उसमें अलग अलग सेक्शन है, तो कम से कम जो पढ़े उधर का बने, इस टाइप से प्रिपरेशन रहे। जैसा जिसमें से नहीं बना तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन उसमें भी आपको क्वेश्चन को ये ध्यान रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा था तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जब कभी आप भविष्य में जब उस चीजों को पढ़ोगे ना, उस टाइम उसको फोकस रखना है कि भाई हाँ ये चीजें यहाँ पे पूछा था, इंपॉर्टेंट है, इसको अब मेरे को जब जब मैं पढ़ रहा हूँ बाद में, तब मेरे को याद करते हुए चलना है कर। तो मतलब कोशिश करो टेस्ट के हिसाब से हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना यार। जितना उसमें आप पढ़े हो ना, वहां के क्वेश्चन बने। जो नहीं बना है क्वेश्चन को उस टाइम अपने को ध्यान रखना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन होता है। जब अपन फिर से जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, उस टाइम अपने ध्यान आना चाहिए कि हाँ ये सवाल पूछा गया था तो इम्पोर्टेंट। ठीक। सर मेंस का तैयारी के दौरान जैसे फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं हम, तो उस दौरान कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और अपने कौन सी गलती से बचना चाहिए? फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं तो जी सर। देखो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं ना यार, तो सबसे पहले तो यही है कि कोर्स खत्म कर लो, सबसे पहली बात है ना। और 2-4 जिनका बहुत अच्छा रैंक आया है, या फिर अब तो क्या है जैसे पूरा आपको मार्क्स लिस्ट मिल जाता है ना। काफी जिन लोग हैं जो भी जिनका अच्छा अच्छा रैंक आया है, तो उन लोग टेलीग्राम में या फिर कहीं पे अपना आंसर शीट वगैरह भी डालते हैं, है ना। तो एक बार एनालाइज करो कि भाई कैसे उन लोग लिख रहे हैं और कैसे उनका नंबर अच्छा आ रहा है। हम लोग का जैसे अगर मेंस में लिख रहे हैं, है ना, टेस्ट सीरीज अगर कहीं दिए तो नंबर कम आ रहा होगा, या फिर है ना अगर उसके अनुरूप नहीं आ रहा अपने मेहनत के हिसाब से, तो कहीं अपने को राइटिंग स्टाइल को चेंज करना है जैसा है। तो सबसे पहला चीज, अगर आप पहली बार मेंस दे रहे हैं तो मेंस का सिलेबस को खत्म कर लो। एक अब दूसरे तीसरे बार देखो तो आप कई बार पढ़ ले रहे हो तो सिलेबस तो आप खत्म कर लोगे, लेकिन सबसे पहले बार आप जब दोगे तब तक सिलेबस खत्म करना भी टास्क है। तो सबसे पहले सिलेबस खत्म करो। दूसरा चीज ये है कि जो अलग अलग जो टॉपर्स अपना कॉपीज वगैरह देते हैं, या फिर अगर कोई अगर आपके परिचय में, तो उनसे पूछो भाई कि कैसे लिखें तो ज्यादा नंबर मिलेगा, है ना। तो आपको उसी के हिसाब से लिखना है। और मेंस भी क्या है ना, मतलब बहुत सब्जेक्टिव टाइप का है भाई। अब जो चेक कर रहा है ना, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमको नहीं पता, है ना। तो जैसे मैं एक अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, अपना कॉपी निकलवाया था 2018 पीएससी का, उसमें कुछ परगना पद्धति या सूबेदारी वाला कुछ क्वेश्चन आया था। अब उस समय क्या, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो उसके बारे में मेरे कंटेंट कम पता था, लेकिन उसको जैसे तैसे खींच खींच के लिखा, और जब मैं अपना नंबर उसमें किया ना, तो उसमें मेरे को अच्छा नंबर मिला। और कई सारा जो चीज मेरे को अच्छा लग रहा था कि हाँ मैं इसमें अच्छा लगा, उसमें कम मिला था। तो अपने ये नहीं सोचना कि अगर अगर अपने को कंटेंट कम पता है तो बस उसको ऐसे लिख दूं। मतलब आपको मतलब थोड़ा एग्जाम के टाइम में एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना मतलब कि भाई कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली चीजें होती है ना। कि जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन आ गया है ना कि कोई राजा क्यों महान है। अगर आपको नहीं पता है, 4 नंबर का सवाल है, तो राजा क्यों महान, तो भाई नहीं पता है, अगर छोड़ थोड़ी ना दोगे। छोड़ोगे तो क्या बोलोगे कि भाई राज्य का विस्तार किया, है ना। और मतलब जैसे अगर उसका एकात अगर कुछ जो अलग अलग वो रहता है ना, कुछ स्कीम्स वगैरह उन लोग भी अपने समय में लाते थे, है ना। तो अगर किसी स्कीम के बारे में पता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दे। मतलब जो थोड़ा बहुत पता है ना, उसको लिंक करते हुए और कुछ चीजों कॉमन सेंस को मिलाते हैं उसमें लिख दो, तो कभी कभी उसमें भी अच्छा नंबर मिलता है। बाकी तो क्या कंटेंट अपने ज्यादा ज्यादा पढ़ना है जैसे, तभी वो होगा। ये तब की स्थिति में बता रहा हूँ जब अपने पास थोड़ा कंटेंट कम है। तो कंटेंट कम है तो कई बार पहले आदमी हिम्मत हार जाता है कि भाई अब मैं
क्या लिखूं इसमें, जैसा वैसा नहीं करना बोल रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंटेंट पता है ना, तो उसको बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करना है। लेकिन वही अगर आपको 2 नंबर के सवाल में आया है ना कि ये चीज क्या है, तो एकदम उसको अजीब टाइप का नहीं फेंक देना है ना कि भाई हमको कुछ पता ही नहीं है और अपन उल-जुलूल कुछ लिख दिए। ऐसे में क्या चेक करने लगे दिमाग थोड़ा वो हो जाएगा भाई कि वो छोटा चीज है ना, तो वो तो एकदम क्या टू द पॉइंट रहेगा। अब बड़े चीजों में जैसा रहेगा ना, जैसे सूबेदारी पद्धति शासन से रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का अगर पता है, प्रीलिम्स में पढ़े तो सूबेदारी पता ही रहेगा। तो बेसिक्स पता है तो उसे फिर थोड़ा खींच के लिख दो जैसे। तो मेंस वाला वही सबसे पहले सिलेबस खत्म कर लो। सिलेबस खत्म करने के बाद जो टॉपर्स है ना, उनका जो कॉपीज़ है उसको थोड़ा एनालाइज़ कर लो किस टाइप से लिखे और उसी पैटर्न में लिखने की कोशिश करो। सर मेरा एक कि तैयारी करते समय हमारे दिमाग में क्या है नकारात्मक बातें और विचारें जो है चलती रहती है। तो हमें इसे कैसे दूर करना चाहिए जिससे कि हम सकारात्मक होकर तैयारी को और मजबूत बना सकें? देखो, तैयारी के समय में क्या है कि ये जो नेगेटिविटी वाला जो ख़्याल है ना, वो ज़्यादातर लोगों के मन में आता है। तुरंत सिलेक्शन काफ़ी कम लोगों का होता है। तो जिसको भी थोड़ा टाइम लगेगा ना, नेगेटिविटी आएगा। तो उसी चीज़ के लिए मैं बोला था कि भई पढ़ाई कर रहे हैं तो एकदम ऐसा नहीं है भई कि पूरा दुनिया से कट गए हैं, है ना? आपका परिवार है, आपके घर वाले हैं, है ना? तो थोड़ा-सा बातचीत चलती दोस्तों के साथ कहीं बातचीत कर लिए, घूम लिए, है ना? वो सब चीज़ें हो गया। और जब तैयारी करते रहोगे तो क्या है कि जैसे कुछ मोटिवेशनल जो वो है, जैसे मैं भी बोल रहा था आरंभ प्रचंड है, तू चल, है ना? ऐसा चीज़ है कि वो सब चीज़ आप सुनोगे तो कुछ तो अंदर से मोटिवेशन है। जैसे मेरे को आता था, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा है ना, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ही जो चीज़ है ना, मैं उन्हीं सब चीज़ों को बता रहा हूँ करके। वो सब चीज़ों को करते रहोगे तो अच्छा आएगा और आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भई आप बनना क्यों चाह रहे हो? भई आपका कोई कुछ तो मोटिव होगा ना। आपको अपने घर वालों के लिए बनना है, आपको समाज में अपना कुछ पोज़ीशन बनाना है ना? आपको लोगों के लिए कुछ करना है। कुछ तो आप सोचोगे जिसके कारण आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हो। तो जब भी आपको नेगेटिविटी का ख़्याल आता है, आप उन सब चीज़ों को सोचो कि भई मेरे को बनना क्यों है? है ना? ये मैं बन जाऊँगा तो मेरा स्थिति कैसा हो जाएगा? तो जब आप उन सब चीज़ों को खुद से इमेजिन करोगे, तो थोड़ा-सा मोटिवेशन तो आएगा उन सब चीज़ों से। ऐसे करके थोड़ा नेगेटिव ख़्याल थोड़ा दूर होगा जैसे। और वो एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब प्रिपरेशन के टाइम में मन में नेगेटिविटी का आना एक कॉमन चीज़ है। उसको मतलब बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर हावी होने देना है जैसा नहीं। एक कॉमन चीज़ है जिसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? सिलेक्शन नहीं होते रहता है तो नेगेटिविटी आना एक नॉर्मल चीज़ है। तो उसको दूर करना है तो वही सब चीज़ों को करना है। खुद को मोटिवेट करना है कि भई मैं क्यों बनना चाह रहा हूँ, है ना? बन जाऊँगा तो मेरे जीवन में क्या-क्या सुधार हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? लोगों के नज़रियों में मेरा कैसा, है ना? मतलब उस समय लोग मेरे को किस नज़रिए से देखेंगे। सब चीज़ों को सोचोगे तो क्या अंदर से मोटिवेशन आता है।